हेलो डियर्स, वेलकम टू द जीनियस लर्नर। होपफुली यू आर गुड। पिछले वीडियोस में हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना सीखा था। आज के इस वीडियो में हम मॉडल वर्ब्स के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना सीखेंगे। अब ये मॉडल वर्ब्स क्या है? तो मॉडल वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब ही है जो किसी काम के करने के तरीके, काम करने के ढंग, उसके मैनर, उसके बिहेवियर को व्यक्त करने के लिए मेन हेल्पिंग वर्ब की सहायता करती हैं, उसकी मदद करती हैं। अब एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है उसमें मॉडल वर्ब्स का प्रयोग दो तरीके से होता है। पहला तरीका ये है कि मॉडल वर्ब के जस्ट बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स आता है। दूसरा तरीका ये है कि मॉडल वर्ब्स के जस्ट बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स यूज़ किया जाता है। ठीक है, जब हम इस प्रकार के मॉडल वर्ब्स वाले सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं, ठीक, चेंज करते हैं, तो दोनों में अलग अलग वर्ब टू बी की फॉर्म यूज़ की जाती है। अगर मॉडल वर्ब्स के जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो पैसिव में चेंज करते समय हम इस मॉडल वर्ब्स के जस्ट बाद बी लगा देंगे। ठीक है, जो भी मॉडल वर्ब्स आएगी उस मॉडल वर्ब्स के जस्ट बाद आपको बी लगा देना है। ठीक है, अगर मॉडल वर्ब्स के बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो पैसिव में चेंज करते समय ऐसे सेंटेंस को जब पैसिव में चेंज करेंगे तो आपको हैव के जस्ट बाद बीन लगा देना है। ठीक है, बीन लगा देना है। देखिए यहाँ पर कुछ मॉडल वर्ब्स दी गई हैं जो एक्टिव और पैसिव में डिफरेंट तरीके से यूज़ की जाती है। अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में मॉडल वर्ब के रूप में कैन आया है तो उसको पैसिव में चेंज करते समय कैन बी में कर देंगे। अगर कुड आया है तो कुड बी में बदल देंगे। मे आया है तो मे बी में बदल देंगे। माइट आने पर पैसिव में माइट भी हो जाएगा। शाल आया है तो पैसिव में शाल भी हो जाएगा। शुड आया है तो शुड भी, विल है तो विल भी, वुड है तो वुड भी। यूज्ड टू अगर आया है तो पैसिव में चेंज करते समय ये यूज्ड टू भी हो जाएगा। आर टू आने पर आर टू भी लिखेंगे। मस्ट आने पर मस्ट भी। और अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हैव टू आया है तो पैसिव में इसको हम हैव टू बी में चेंज कर देंगे। राइट है, ये आपको ध्यान देना है कि अगर मॉडल वर्ब्स के जस्ट बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो पैसिव में चेंज करते समय मॉडल वर्ब्स के बाद आपको बी लगा देना है। ठीक है, और अगर मॉडल वर्ब्स के जस्ट बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, यानी परफेक्ट फॉर्म आती है तो पैसिव में आपको बी ने लगा देना है, वो भी हैव के बाद। ठीक है, हैव के बाद। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, इनके थ्रू हम क्लियर कर लेते हैं। दिया वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। ठीक है, ये हमें जो है जो रोड के नियम है, जो सड़क के नियम है, उनका ज़रूर पालन करना चाहिए। मस्ट आया है यहाँ पर, मस्ट। ठीक है, ये ढंग, ये जो क्रिया है ना, ये मेन वर्ब है ओबे, इसके ढंग को ये मॉडल वर्ब बता रही है कि जो काम है, जो आज्ञा पालन करने वाला काम है, वो बहुत ही ज़रूरी है, अनिवार्य है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर वी है सब्जेक्ट, मस्ट है मॉडल वर्ब, ओबे है मेन वर्ब, द रूल्स ऑफ द रोड ये हो गया ऑब्जेक्ट। आप जानते हैं जब एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आता है। ठीक है ना। अब जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वही पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, इसी को हम सब्जेक्ट बना देते हैं। द रूल्स ऑफ द रोड ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आपको मॉडल वर्ब यूज़ करनी है। मॉडल वर्ब क्या है? मस्ट। मस्ट। अब चूँकि पैसिव में बदल रहे हैं तो पैसिव में चूँकि इस मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो पैसिव में हम बी लगा देंगे, मस्ट बी। ठीक है, मस्ट बी। उसके बाद यू नो ओनली थर्ड फॉर्म इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस सेंटेंस। ठीक है, पैसिव वॉइस के सेंटेंस में केवल और केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ की जाती है। अब ओबे वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म में है, इसी का थर्ड फॉर्म हम लिख देंगे, हो जाएगा ओबेड। ओबेड। अब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का नंबर आता है, लेकिन पैसिव में ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन लगा दिया जाता है। यहाँ पर प्रेपोजिशन बाय लगेगा, बाय। ठीक, अब देखिए ये वी आपका सब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव का। तो वी चूँकि अब ऑब्जेक्ट की जगह जा रहा है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बन के जाएगा, और वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है अस, बाय अस, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस, यू शुड कंप्लीट योर वर्क। अब यहाँ पर यू है सब्जेक्ट, शुड है मॉडल वर्ब, कंप्लीट है वर्ब, योर वर्क ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर काम हो रहा है कंप्लीट होने का। ठीक है, यानी पूरा होना।
अब इस पूरे होने के ढंग को, उसके मैनर को, उसके तरीकों को बताता है ये वर्ड शुड। ठीक है, कि मतलब जो कंप्लीट करने वाला काम है वो ज़रूर मतलब करना चाहिए। ठीक है, यू शुड कंप्लीट योर वर्क, आपको अपना काम कंप्लीट करना चाहिए वर्ड आया ना, यही चाहिए मॉडल वर्ब है। ठीक है, अब पैसिव में चेंज करेंगे तो फिर ये जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है यही पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा, हो जाएगा योर वर्क। मॉडल वर्ब दी गई है यहाँ पर शुड। अब चूंकि पैसिव में चेंज कर रहे हैं और इस शुड के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो फर्स्ट फॉर्म आने पर हम मॉडल वर्ब के बाद पैसिव में बी लगा देते हैं, शुड बी। उसके बाद थर्ड फॉर्म कंप्लीट है, यहाँ पर हो जाएगा कंप्लीटेड। ठीक, बाय यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है। ठीक है, दोनों जहाँ यू ही यूज़ किया जाता है। अगर वर्ब से पहले यू यूज़ किया जाएगा तो वो सब्जेक्ट बनेगा, और अगर वर्ब के बाद यू यूज़ किया जा रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यू होता है। ठीक है, अगला यहाँ पर है ही कैन डू द वर्क, वह काम कर सकता है। यहाँ काम करने के तरीके को सकना वर्ड बता रहा है। ठीक है, ये ही है सब्जेक्ट, कैन है मॉडल, डू है वर्ब, द वर्क हो जाएगा ऑब्जेक्ट, यही ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव का सब्जेक्ट, हो जाएगा द वर्क। और मॉडल वर्ब क्या है, कैन। अब चूँकि यहाँ डू आ रहा है जो कि फर्स्ट फॉर्म में है, तो यहाँ पर पैसिव में कैन के बाद लग जाएगा बी, द वर्क कैन बी। डू वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म डन, उसके बाद आप क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट से पहले बाय। अब यही सब्जेक्ट है, यही बनेगा ऑब्जेक्ट, तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम। ठीक है, द वर्क कैन बी डन बाय हिम। अगला सेंटेंस है दे शुड हैव प्लेड क्रिकेट। यहाँ पर दे सब्जेक्ट, यू मॉडल वर्ब, हैव प्लेड ये आया है, ये है परफेक्ट फॉर्म और क्रिकेट है ऑब्जेक्ट। ठीक, यहाँ मॉडल वर्ब आप देख रहे हैं शुड आई है, तो शुड के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, बल्कि शुड के बाद हैव प्लेड है। ठीक है, और जब भी मॉडल वर्ब के बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो पैसिव में चेंज करते समय हम हैव के जस्ट बाद बीन लगा देते हैं। ठीक, अब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का इंटरचेंज होगा यहाँ पर। अब जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा, यह हो जाएगा क्रिकेट। उसके बाद मॉडल वर्ब क्या है, शुड। ठीक है, अब शुड के बाद हैव प्लेड, यानी हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो फिर हम बीन लगाएंगे यहाँ पर, शुड हैव बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, आई ही है यहाँ पर, प्लेड। दे है, दे ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उससे पहले हम बाय लगा देते हैं, बाय देम। ठीक, बाय देम हो जाएगा। अगला है दे ऑट टू सर्व द पीपल, सब्जेक्ट है, दे आर टू हो जाएगा मॉडल वर्ब, और सब ये हो जाएगा वर्ब, और द पीपल ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर काम तो सर्व करने का है, सेवा करने का, और सेवा करने के तरीके के बारे में ये आर टू बताती है, चूँकि मॉडल वर्ब है, ये काम करने के ढंग को बताती है कि जो लोगों की सेवा वाला काम है वो सेवा करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये ऑब्जेक्ट बने, ये ऑब्जेक्ट है, पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा द पीपल। उसके बाद जो है मॉडल वर्ब आएगी ऑट टू, उसके बाद जो है आपको क्या लगा देना है, बी लगा देना, चूँकि इनके जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो फिर हम बी ही लगाएंगे, ऑट टू बी। उसके बाद थर्ड फॉर्म हो जाएगा सर्वड बाय। उसके बाद दे है, दे बनेगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म इसका हो जाएगा देम, बाय देम। ठीक, अगला है कि ही शैल बाय अ मोबाइल, ही सब्जेक्ट है, शैल जो हो जाएगा ये मॉडल वर्ब है, ये वर्ब है, अ मोबाइल ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप जानते हैं कि जनरली ही के बाद सहायक क्रिया विल आती है, बट यहाँ पर उसके अगेंस्ट शैल आई है। शैल आने का मतलब ये है कि यहाँ पर नेसेसिटी बताई जा रही, अनिवार्यता बताई जा रही है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो खरीदने वाला काम है ये इसमें अनिवार्यता है। ठीक है, ही शैल बाई ए कार, वह बाई ए मोबाइल, वह एक मोबाइल ज़रूर खरीदेगा, अवश्य खरीदेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा आ मोबाइल है, ये बन जाएगा सब्जेक्ट, आ मोबाइल
शाल बी लगाएंगे हम, ठीक है, बी जो कि फर्स्ट फॉर्म आई है। और मोबाइल शाल बी बॉट, वर्ब के थर्ड फॉर्म, बॉट बाय हिम, ठीक है, ये हो जाएगा आपका अ मोबाइल शाल बी बॉट बाय हिम।